आगे बढ़ा दी सर, ठीक है आगे। ठीक है ठीक हाँ सर, आगे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्टार्ट करके सर। कर दी भाई, कर दी। तो देखिए आज हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सट्रूड कमांड है। क्या है? एक्सट्रूड का मतलब होता है क्रिएट अ सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अरे भाई ज्वाइन कर ले यार, उसमें मैंने लिंक भेजा हुआ है उसमें। अबे वो जो व्हाट्सएप पे मैंने लिखा भेजा है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कस्टमर मीटिंग आईडी भी लिखा है, पासवर्ड भी लिखा है और लिंक भी है, तीनों चीजें हैं उसमें। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो, बोलिए बोलिए सर। तो आज की कमांड है एक्सट्रूड। जी सर। ठीक है। एक्सट्रूड का क्या मतलब होता है, क्रिएट अ 3D सॉलिड। इससे हम कोई भी 3D सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाय एक्सट्रूडिंग एनी 2D कर्व, बाय एक्सट्रूडिंग 2D कर्व। अगर आपको एक बॉक्स बनाना है, क्यूब बनाना है या क्यूबॉइड बनाना है, बोलो। क्यूबॉइड बना दीजिए। क्यूबॉइड बनाते हैं तो क्यूबॉइड का बेस कैसा होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो आपको उसके बेस की एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा विद द डायमेंशंस। ये आपने एक रेक्टेंगल बना देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, इसमें एक्चुअली वो लगा हुआ है एंगल, एंगल को हटा देता हूँ, आर एंटर और 0, राइट। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सट्रूड करना है। तो आप यहां से क्या लेंगे, एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट करेंगे और इस रेक्टेंगल पे क्लिक कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए ये आपका ऊपर की तरफ हाइट जा रही है। अब जितनी हाइट चाहिए आप वहां पे उतनी एंटर करके इसको छोड़ दो। अगर आपको ये सॉलिड दिखाना है तो सॉलिड के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, इसको कंसेप्चुअल चूज कर लो। देखो 3D में कन्वर्ट हो गया आपका ये 3D सॉलिड। जी अगर आप एक सिलेंडर बनाना सर चाहते एक हो, बार और बताना। वही बता रहा हूँ, अगर आप सिलेंडर बनाना चाहते हो तो सिलेंडर का बेस कैसा होगा? सिलेंडर का बेस सर्किल सर्कल। तो आप यहाँ से या पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ओ, ओवल भी हो सकता है। ठीक है, ओवल भी हो सकता है लेकिन वो फिर सिलेंडर नहीं बनेगा वो कौन बनेगा? ना। आइए बताता हूँ। तो ये आपका क्या बन गया, सिलेंडर सर्कल बन गया। फिर से इसको एक्सट्रूड हेलो करो जी जी। और एक्सट्रूड से सर्कल को सिलेक्ट करो और एंटर मार दो। तो देखो ये आपका हाइट मांग रहा है आपसे, अब यहाँ पे हाइट दे दो। अगर आप यहाँ पे एलिप्स बनाते हो देखिए ये एलिप्स बन गया आपका। अब जी इसको एक्सट्रूड करो तो आपका इसी शेप का ये इस तरह से बनेगा। ओके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी 2D फिगर है तो वो उसको 3D में कन्वर्ट कर देगा एक्सट्रूड कमांड से, राइट। अगर आपके पास सिंगल एक लाइन है, क्या है, सिंगल एक लाइन है, तो बताओ मुझे, ये बताओ क्या ये इसको एक्सट्रूड कर देगा सिंगल लाइन को? सर डायमेंशन तो हमारे पास में इसकी सिंगल लाइन की जो है वो या तो वाई में है या एक्स में है, एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट चाहिए ना उसे। तीनों कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, ठीक है, एक्स भी चल रहा है। आप ये कहना चाह रही हो कि ये हमारी लाइन क्या है, वन डायमेंशन है।
1D कह सकते जी। हो उसको, वन डायरेक्शनल। तो अगर आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो ये एक्सट्रूड तो हो जाएगी, सर इसके एक्सट्रूड की कमांड क्या है सर? EXT EX T, ठीक है। T। तो हमने एक डायमेंशन इसमें एक्सट्रूड हम्म, करके ऐड कर दी, तो ये आपका 3D बना है कि 2D बनाया अब आपका? 2D। 2D, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर कोई आपका 2 डायमेंशनल फिगर है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 3D में। अगर कोई आपका 1 डायमेंशनल फिगर है तो उसको वो 2D में कन्वर्ट कर देगा। और ये देखो आपका सरफेस है, ठीक है। और ये देखो आपके क्या है, 3D सॉलिड है, सारे के सारे ये 3D सॉलिड होंगे आपके। तो आपको आई थिंक ये एक्सट्रूड कमांड समझ में आ गई होगी। जी। आपको एग्जांपल बना करके देखें इसका, एक्सट्रूड कमांड से। सर बस 2 मिनट दो, मैं आपको कुछ बना करके दिखाता हूँ यार, है। सर क्या वो बनाएंगे कुछ गेयर बनाएंगे, गेयर? गियर तो छोटा सा है, वो तो मैं आपको वैसे भी उसमें एरे जब पढ़ाया था तभी बताया था शायद। तब आ गए हैं आपने खाली ये पूछा था कि मैकेनिकल कौन है, तब मैं समझ गया था कि आप उससे ना बेयरिंग तो बनाना सिखा सकते हैं। तो देखिए ये आपके प्रोडक्ट है, इसको बना के दिखाऊं आपको। हाँ सर बिल्कुल। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में इसकी टॉप व्यू में ये फिगर बनाएंगे आप, 2D वाला, ठीक है। क्योंकि हमें 2D से ही तो 3D बनाना है। तो आप इसमें डायमेंशन याद कर लो कि सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल हाँ बनाना है, जी। कितने का? 60 का। और ये लेंथ है आपकी कितनी? 12, 9 + 9 18, 18 + 12 30, यानी कि ये आपकी 30 की विड्थ है और 60 की क्या है आपकी लेंथ, हम्म। राइट। ठीक है सर। तो एक रेक्टेंगल बना राइट। लेते हैं पहले। लाइन लेते हैं, ये आपकी लेंथ है इसकी 60, ये वाली। तो आप इसमें 60 एंटर कर दो। और ये आपकी लेंथ है इसकी कितनी? 30, 30 एंटर कर दिया। और ये 60, और ये यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इसमें चैम्फर दिया हुआ है इस कॉर्नर्स पे, हाँ चैम्फर दिया बस। कितने बाई कितने का? सर 9x9 का, देखना पड़ेगा। 9x9 का। अच्छा ठीक है। ओके ओके। तो आप यहाँ से चैम्फर कमांड एक्टिवेट करेंगे, फिलेट में। फिलेट में चैम्फर ये रहा। और आप इसमें क्या करेंगे, D एंटर, और यहाँ से 9 लिया, और ये भी 9 ले लिया। तो ये तो आपकी सब 2D की कमांडें हैं, क्यों सर? तो देखिए ये फिलेट हो गया आपका, चैम्फर हो गया सॉरी। अब इसमें क्या करना है आपको, अब ये वाला आर्क बनाना पड़ेगा, बाहर वाला, यस और नो? तो इसको बाहर वाले को बनाने के लिए हमारे पास कितना रेडियस है? 15। तो इसका मतलब आप यहां से एक सर्कल बनाओ इसके मिड पॉइंट से, और इस तरह से एक सर्कल बना दो, और बाकी क्या कर दो इसमें से, क्या? ट्रिम। हाँ दोनों ऐसे ही बन जाएंगे आपके। नहीं, अभी तो एक का एक ही, रेडियस। एक ही बनेगा अभी तो, ठीक है। अब इसको कर लेकिन दो। हम, हाँ बोलो। अच्छा जैसे अगर मैं पूरा फिगर बनाना चाहूँ तो बन तो दोनों भी सकते नहीं नहीं, थे। आपको स्टेप्स में ही बनाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं पहले इसका पूरा 2D बना लूं फिर इसको 3D में कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसी कोई इसमें जादू की छड़ी नहीं है। आपको इस ओके। पार्ट को 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहले आप इस अच्छा स्लैब को बनाएंगे, ठीक है फिर आप सर। इसके ऊपर वाले इस पार्ट को बनाएंगे,
ओके फिर इसमें अलग से आप इसमें होल करेंगे, फिर लास्ट में जाकर के आपका ये बनेगा। ओके ठीक है, ठीक है सर। तो ये ओके स्टेप बाय स्टेप नहीं बनेगा, एक साथ नहीं बन सकता है। तो देखो अगर आप इसको एक्सट्रूड करते हो तो क्या होगा, ये आपका सॉलिड नहीं बनेगा, हॉलो बन रहा है देखो। सर आए नहीं, वो स्क्रीन पर है। हाँ सर, हॉलो बन रहा है। तो इसको सॉलिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा सबको, क्योंकि अभी ये आपके सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग है, यानी कि इसको पॉलीलैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पॉलीलैंड का यूज आ रहा है यहाँ पे। अब तो आप इसमें यहाँ पे जे एंटर करके इस पूरे फिगर को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। अब ये आपका पॉलीलैंड में कन्वर्ट हो गया, देखो पॉलीलैंड आ रहा है। और अब आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो ये अब आपका सॉलिड बनेगा, ये देखो। तो इससे लाइन पहले में हाँ, सर, जब हमने अपना इससे पहले जब हमने क्यूबॉइड और वो बनाया था, अपना सिलेंडर बना रहे थे, तो तब हमने पी लाइन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करी हुई थी। अरे जब आप रेक्टेंगल से बनाते हो तो वो पॉलीलाइन से ही बनता है। ओके रेक्टेंगल, ओके, आप उस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, देन आई अंडरस्टूड। ठीक है सर, एग्जैक्टली सही क्योंकि है, सही है, आपने सही वो है। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल हाँ हाँ कमांड से ठीक। बनाया था। हाँ हाँ, बिल्कुल लॉजिकली ठीक है सर, ठीक। तो अब इसकी एग्जैक्टली। हाइट कितनी लेनी है, 9, हम्म। क्योंकि हमारी देखो यहाँ पे हाइट कितनी डिफाइंड है। हाइट आपको यहाँ से दिखेगी कितनी है, 9। हाँ, एक एक दो दो हाइट होंगी, एक 9 है। अभी दूसरी वाली की तो बाद में बात करेंगे ना अभी, ठीक है। और एक 30 है। एक 30 है, तो अब दूसरी जो अभी बची है हमारी वो 21 की बची है। एग्जैक्टली। तो अब आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे बनाना है इसके ऊपर। इसको सीधा भी कर सकते हो, इसकी नारी है ना। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लाइन लेनी है, और अगर आप इसको 2D में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो आपको ज्यादा आसानी होगी इसको बनाने में। कन्वर्ट क्या, यहाँ से व्यू इसका 2D वाला क्रिएट कर लो, यहाँ से 2D वाइट फ्रेम इस तरह से। वायर फ्रेम। तो अब आपको इसके पॉइंट लेने में ज्यादा आसानी होगी। तो इस तरफ आपको जाना है 18 और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, और इस लाइन को फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब एक सर्कल और फिर से बनाना पड़ेगा आपको, सेम इसके रेडियस से ही। ये आपका ऊपर वाला सर्कल ये रहा, और ये यहाँ पे क्लिक कर दो। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम, और इस पार्ट को ट्रिम करना पड़ेगा। तो ऊपर बन गया ये आपका। तो फिर से आपको ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो करनी इस पड़ेगी। तरह से आप इस स्केच को सेलेक्ट कर लिया और फिर से आपने जे एंटर कर दिया यहाँ पे। अब फिर से इसको एक्सट्रूड करो। इसकी हाइट कितनी लेनी पड़ेगी अब आपको, ये 9 आपका। 21। 21 ठीक है। आ गया देखो। अब इसके बीच में आपको होल करना है एक, यस और नो। यस। होल करना है तो फिर से आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा, और उसका डायमीटर कितना है, 15। हम्म। डी एंटर करो और डायमीटर दे दो आप 15। अब यहाँ पे होल करना है आपको, तो एक्सट्रूड कमांड से होल नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे प्रेस और पुल। इसमें क्या होता ओके। है, अगर आप इसको प्रेस करते हो नीचे की तरफ तो हॉलो कर देगा, और अगर ऊपर की तरफ करोगे तो ये एक्सट्रूड की तरह काम करेगा। तो मैं ठीक है। नीचे की तरफ क्लिक कर दो इसको, क्या हुआ, नहीं हुआ कट। तो देखो ये तो एक्सट्रूड की तरह बन गया, एक सिलेंडर है। प्रेस पुल लो, अब इसका देखो बीच वाला पार्ट को सिलेक्ट कर लो ये, और नीचे की तरफ क्लिक कर दो, देखो हो गया होलो। यस। यस यस। तो ये प्रेस पुल भी समझ में आया आपको, नहीं आया। आ गया। अब देखो, अब आपको यहाँ पे वो बनाना है इसका
रिब, रिब कहते हैं उसको। तो आपने ये लाइन बना दी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें अब डायरेक्टली पॉलीलाइन से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप क्या ले लो, पॉलीलाइन। तो इसका स्टार्ट पॉइंट दो आप यहाँ से, और एंड पॉइंट दो इसका। अच्छा, एक्चुअली ये क्या है, आपका 2D पॉलीलाइन है। इसमें एक आपकी 3D पॉलीलाइन भी होती है, मैंने आपको बताया था ना कि 3D में काम आएगी। किस लाइन की बात कर रहे हैं सर अभी? पॉलीलाइन। ओके। तो दो तरीके की बताई थी ना, कि आपकी 3D होती है, एक 2D होती है। तो अब जो हमें काम है वो 3D पॉलीलाइन से काम है यहाँ पे। तो 3D पॉलीलाइन ले लो, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है ना, इस वजह से। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ज्वाइन कर दो इसको, और फिर ऊपर ला करके वापस ज्वाइन कर दो। तो ये एक ट्रायंगल शेप में बना दिया। तो देखो एक ही बार में तीन। हाँ, आपने इसका सेंटर कैसे पकड़ा था सर? ये स्नैप पॉइंट होता है, जैसे 2D में दिखाता है वैसे ही आपको 3D में भी दिखाता है। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, स्नैप पॉइंट से पकड़ लिया हाँ, आपने। उसके लिए आपके पास में ये 3D ओ स्टेप वाला पार्ट जो है वो ऑन होना चाहिए। आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा था ना पहले? नहीं, वो यहाँ पे विजिबल नहीं था। कुछ चीजें वो अच्छा, यहीं से, यहाँ से भी दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि 2D भी तो है इसमें इंक्लूडेड अभी। अच्छा, आप देखो, इसको करना है, इसको आप या तो एक्सट्रूड भी कर सकते हो, प्रेस पुल भी कर सकते हो। तो एक्सट्रूड से तो मैंने आपको कई चीजें बताई दी है ना। जी, इसको जी। प्रेस पुल से कर दो। हाँ, तो आप इसको, अच्छा हाँ, एक चीज और, पहले इसको एक तरफ तो एक्सट्रूड से करूंगा। हाँ, इसमें अगर मैं फिगर देखूं तो ये हॉलो तो है नहीं मेरे ख्याल से, सॉलिड है ना ये तो। कौन सा ये जो चीज? आप बना रहे हैं अभी हाँ, फिगर, ये सॉलिड है, जो आप, हाँ ठीक है। सॉलिड है। तो लेकिन ये देखो, हमने ये जो ट्रायंगल बनाया है ये मिड प्लेन पे बनाया है उसके। हम्म। तो इसका जो, इसमें इसकी 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 थिकनेस है 7। 7, हाँ 7 भी आएगा, जी जी। तो 7 अगर होगा तो 3.5 एक तरफ जाएगा और 3.5 दूसरी तरफ जाएगा। हाँ, तो जो सेंटर लिया हुआ है ना, वो शिफ्ट करेगा आपको, दो जगह डिवाइड होगा। हाँ, लेकिन उसको हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको हम एक तरफ तो एक्सट्रूड कर देंगे। हाँ, एक तरफ कर देते हैं इसको, एक्सट्रूड कमांड ली और इसको सिलेक्ट कर दिया और एंटर किया। तो इसको दे दिया हमने 3.5 एक तरफ, बन ठीक गया। है जी। दूसरी तरफ? दूसरी तरफ देखो, प्रेस टूल से क्या होता है कि आपका 3D पॉइंट, 3D ऑब्जेक्ट की भी आप उसमें थिकनेस दे सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, तो आपने उभार दिया ना उसे, ठीक है। तो दोनों तरफ कर दिया, यानी कि प्रेस पुल आपका क्या है, 3D ऑब्जेक्ट पे भी काम करेगा और 2D पे भी करेगा। बात आई समझ? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, प्रेस पुल का बहुत अच्छा एग्जांपल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा सब कुछ, वापस से उसी 2D फिगर पे ही आ जाते हैं। ये था आपका 2D। अगर मैं इसमें एक सर्कल और बना दूं, जैसे कि आप कह रहे थे कि सर सर्कल बना देते हैं 7.5 का, तो आप जी, प्रेस पुल कमांड लो और आप इसको क्लोज्ड बाउंड्री को सिलेक्ट कर लो, तो उसमें होलो ऑटोमेटिकली आएगा इस तरह से। और अगर आप इसमें ये लाइन भी जोड़ दो 18 वाली, कहाँ पे है ये रही, हाँ, 18 ये हो गई और 18 आपकी और ये इसको हो गई, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया। हम्म। अब फिर से प्रेस पुल लो, तो इसको तो पूरा उठा दो, आपका कितना 30, हाँ, और इसको उठा दो आप और कितना वहाँ 9 9 ऊपर की तरफ। ऊपर की। तो इस तरह से बन जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एक्सट्रूड में और प्रेस पुल में? जी। पवन? जी सर, आ गया। तो इस तरह से आप सर इसमें इसमें ना, हाँ, बोलो। इसमें सर एक चीज ये रहती है, सर आप कंप्लीट करिए फिर मैं कुछ कहूंगा, आप कंप्लीट एक है बार अब, कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया, मेरी दोनों कमांडें हो गई।
एक्सट्रूड भी और प्रेस भी? असली जो प्रैक्टिकल इशू होता है, जैसे क्या है कि मेरे पास ड्राइंग जो मेरे सामने है उसकी डायमेंशंस तो लिखे हुए हैं, हाँ। बट मान लीजिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होगा कि मेरे पास कोई मशीन है और उसका कोई कंपोनेंट जो है जिसका मुझे बाहर से बनवाना है, ठीक है, जिसकी फैब्रिकेशन बाहर से करवानी है, वो डैमेज हो गया है। तो जब मैं किसी भी अपने कंपोनेंट का मेजरमेंट लूंगा तो वो मुझे लेना पड़ेगा किसी वर्नियर के थ्रू। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि अभी तो मेरे पास डायमेंशन है परफेक्ट आ रही हैं, हम्म। लेकिन अगर कोई वर्नियर का इस्तेमाल करेगा तो असली चक्कर तो ये होता है कि उसको आईडी और ओडी में डिफरेंस करना होता है, वर्नियर से कैसे आईडी लेना है या कैसे ओडी लेना है। जैसे इस वाले केस में अगर ये हमारे सामने एक कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम्म। असली और मेरे को डायमेंशंस नहीं पता होती हम्म। और तब अगर मैं डायमेंशन लेना पड़ता, ठीक है, तो जो अभी मेरे पास में आर्क ऊपर से लिया था जिसका रेडियस 15 था, हम्म। तो वो फिर मैं वर्नियर से कैसे नापता। असली प्रैक्टिकल इशू तो वो सारी चीजें होती हैं। तो यार वर्नियर का आपका यूज करना तो आपको आना चाहिए ना। आई सपोज डेट कि आपने इंजीनियरिंग में यही सीखा होगा वर्नियर पे कैलिपर को कैसे यूज करते हैं। सर वर्नियर में असली चीज ये रहती है कि आपको सारी चीजें नहीं आती, आप उसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप डिस्टेंस नाप सकते हैं, लेकिन असली तो बहुत सारे चीजें ऐसी रहती हैं जो हम मतलब एक एक स्टेज के बाद में आप एक तरीके से जब तक उसको एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाते। जैसे मैं नहीं समझता कि आशीष वर्नियर से हर कोई आशीष जो आशीष आशीष, सर आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की तरह बात कर बताइए रहे सर हैं, पता बताइए। है? अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होती ना तो आप ये सवाल नहीं पूछते। हाँ वही तो चक्कर है, अगर वही मैं तो परेशानी है सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करो तो आप कर पाओगे, हाँ आराम से। लेकिन मैकेनिकल और सिविल वाला नहीं कर पाते। ठीक है। यही चक्कर है। हाँ, तो मतलब देखिए उसमें वर्नियर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो उसमें आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं कि वर्नियर कैलिपर का किस तरह से यूज करते हैं। अगर आपने हम्म। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सबके लिए कॉमन हाँ होता या है तो वो। हाँ तो उसमें हमें ये चीज सिखाई गई थी। वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी हो जाता है सर कई जगह पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम में मिला था। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है आशीष। ठीक ठीक सर। तो ये दोनों कमांड क्लियर है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, उसी वाले फिगर में से एक और रिवॉल्व का एग्जांपल है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लें, कौन सा ले लें बताओ? ये वाला ले लेते हैं, ये छोटा सा ले लेते हैं, कोई होगा इसमें से ऐसे कोई छोटा सा। चलो कोई, ये ले लेते हैं। चलिए इसमें डायमेंशन दे रखी है, हम डायमेंशन को फॉलो नहीं करेंगे, बिना डायमेंशन के बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कि ये आपका साइड व्यू है, ये आपका साइड व्यू है कि नहीं? सर थोड़ी ब्रेक हो गई वॉइस बीच में। मैं कह रहा हूं ये आपका साइड व्यू है। हेलो, हेलो। ये आपकी साइड व्यू दिखा रहा है ना आपको? अगर आपको कोई इस तरह का फिगर बनाना है जो कि सर्कुलर है तो उसके लिए आपके पास ये साइड व्यू होना चाहिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन डालूं तो ये दोनों तरफ आपका सिमेट्रिकल होगा। राइट? हेलो, हाँ सर बताइए सर। ये सिमेट्रिकल होगा दोनों तरफ। तो आप क्या हाँ करेंगे, जी। यहां से कोई भी एक इस तरह से आपने लाइन बनाई, ये ऐसे था आपका, ठीक है?
बिना डायमेंशन के सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही है। आ जाएगी, टेंशन ना लो। आ गई? नहीं, आगे। तो देखिए इस तरह से आपने ये एक फिगर बनाया, तो ये उसका सिमेट्रिकल बनाया कि नहीं? जैसे हम मिरर यूज करते थे, याद करो आप। हाँ सर। तो मिरर में क्या होता था कि आप उसमें सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाते थे, एक सिमेट्रिक दोनों तरफ होता था। मैं मिरर इमेज बना दूंगा। हाँ, तो वही चीज हमने ये किया, इस वाले फिगर का ये सिमेट्रिकल हाफ मिरर बनेगा कि नहीं, ये वाली। जी। अब यहाँ से आप रिवॉल्व कमांड को लो और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, लेकिन फिर को इसको भी आपको क्या कराना पड़ेगा? ज्वाइन कराना पड़ेगा, पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये क्या बन जाएगा आपका? सरफेस हॉलो। रिवॉल्व किया, इसको सिलेक्ट किया और ये रोटेशन एक्सिस दे दिया आपने इसको, क्या दे दी? और कितने एंगल तक रोटेट करना है आपको? 360, तो 360 दे दो। तो देखिए ये बन गया आपका। तो इसीलिए अगर कोई आपके पास सर्कुलर शेप है और वो किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक है, तो आप इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट?